नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का अथव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार पिछले कई महीने से आपको व्याकरण की ओर अध्ययन करा रहे हैं और व्याकरण के ही एरिया में क्या है, कारक प्रकरण, और हम कारक प्रकरण के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और हमारे जो भी अधिकरण कारक के सूत्र शेष बचे हुए हैं, आज हम उस बचे हुए शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम आपके अधिकरण कारक सूत्रों का अध्ययन करा दिए हैं। जो शेष बचे हुए हैं, हम चलते हैं उस शेष सूत्रों की ओर। तुम्हारा जो शेष बचा हुआ है वो क्या है, जो कल हम अपनी क्लास समाप्त किए थे वो कहाँ पे था, वो हमारा था सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य। क्या था, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य। तो हमने आपको इसका अर्थ बता दिया था, जो उदाहरण थे हमने उसको भी बता दिया था। एक बार पुनः इसको बताते हुए बता दें क्या कि इसमें कहा जाता है कि जो कारक मध्य, जब कारकों के बीच में, यानी जब दो कारकों की बात की जाए, कहा उसमें सप्तमी और पंचमी का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सप्तमी और पंचमी का प्रयोग करें। कहाँ पे, तो कहा कि ऊपर जो सूत्र, इसका कितना है, इसका हमारा 2, 3, 7 क्रम संख्या है। तो जो हमारा 2, 3, 5 था, क्या, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, हम वहाँ से काल और अध्वन दो शब्दों का क्या करेंगे, अध्याहार कर लेंगे। फिर कहता है कारक मध्य, जब दो कारकों की बात की जाए तो उसमें जो कालवाची और अध्वन माने समयवाची और मार्गवाची जो शब्द रहेगा, हम उस शब्द में क्या करेंगे, पंचमी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। हम कल आपको इतना यहाँ तक अध्ययन करा दिए थे, इसके उदाहरण भी आपको हम बता दिए थे ना। आज चलते हैं हम इसके आगे। जो हमारा सूत्र क्या है, प्रसितो उत्सुकाभ्याम तृतीयाच। क्या है, प्रसितो उत्सुकाभ्याम तृतीयाच। तृतीयाच यानी कहता है कि प्रसिद्ध, क्या है, प्रसिद्ध मतलब क्या होता है, इच्छुक या अभिलाषी, इच्छुक या अभिलाषी। ठीक है, तो कहा प्रसिद्ध यानी इच्छुक या अभिलाषी, या यहाँ पे उत्सुक। यदि इसका हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ संधि हुई, कौन सी ओर संधि हुई है, प्रसिद्ध और उत्सुक दो पद थे। जब इसको संध किया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम, प्रसिद्धो उत्सुकाभ्याम ना, का प्रसिद्ध और उत्सुक दो क्या थे, शब्द थे। तो इसमें क्या कर दिया गया, गुण संधि कर दिया गया। आप इसे विच्छेद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध और उत्सुक, प्रसिद्ध और उत्सुक। कहा इन दो शब्दों में क्या होती है, तृतीया होती है ना। फिर कहा च मतलब और, कहा प्रसिद्ध में क्या होता है, इच्छार्थी यानी चाहने वाला ना, क्या होगा, चाहने वाला या अभिलाषी, इच्छा करने वाला या अभिलाषी। और क्या है, उत्सुक मतलब क्या होता है, उत्साहित। क्या होता है इसमें,
उत्सुक शब्दों ना, यानी क्या, उत्साही। कहा क्या, प्रसिद्ध मतलब क्या होता है, इच्छा या अभिलाषी ना, यानी इच्छा रखने वाले या अभिलाषी ना। फिर कहा गया उत्सुक, यानी उत्सुक शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में क्या होती है, क्या होती है, कहा तृतीया च। इन शब्दों के योग क्या हो जुड़ती है, कहा तृतीया विभक्ति होती है। फिर कहा च मतलब क्या, यानी कुछ और होगा, क्या होगा, सप्तमी विभक्ति। क्या होगा, सप्तमी विभक्ति। जैसे जैसे वह पानी का इच्छुक हो, वह पानी का इच्छुक हो, या नींद का इच्छुक हो, या कोई सोया ना हो, क्या करेगा, वो नींद चाहेगा कि भाई नींद पहले मिल जाए, फिर उसके बाद और सब क्रिया होंगी, है ना। तो वही कहता है कि जो कोई पानी का इच्छुक हो तब उसमें प्रयोग किया जाएगा, या नींद का इच्छुक हो तब उसमें, पुष्प का इच्छुक हो उसमें, भोजन का इच्छुक हो या भोजन का अभिलाषी हो ना। कहा उत्सुक और अभिलाषी के अर्थों में, उत्सुक और अभिलाषी के अर्थों में हम तृतीया विभक्ति, कौन सी, तृतीया विभक्ति प्रयोग करते थे। कहा च, यानी और आया क्या, सप्तमी, यानी तृतीया और सप्तमी विकल्प से हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम तृतीया प्रयोग कर दें या सप्तमी प्रयोग कर दें। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हमने क्या बताया कि प्रसिद्ध यानी अभिलाषी या इच्छुक, फिर क्या है, उत्सुक या उत्सुक। इन दो शब्दों के योग में, इन दो शब्दों के योग में जिसकी अभिलाषा हो, जिसकी अभिलाषा हो, या जिसकी उत्सुकता हो, जिसके प्रति उत्सुकता हो, उन सब के योग में ना, उन सब में क्या प्रयोग किया जाएगी, तृतीया या सप्तमी। तृतीया च दिया हुआ है, यानी तृतीया विभक्ति लगेगी ही। कहा च मतलब और क्या, सप्तमी विभक्ति। यहाँ अगर पूछता है कि प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया च में च का अर्थ क्या है, तो आप जानते रहिए कि च का मतलब क्या है, सप्तमी विभक्ति। क्या है मित्रों, सप्तमी विभक्ति। किसका अर्थ है, च का। क्लियर हुआ। जैसे हम कह दें क्या, क्या कह दें, भोजन का कोई इच्छुक हो, किसका, भोजन का। जैसे कोई क्या हो, भोजन का इच्छुक हो, तो क्या करेंगे आप, तो उसे क्या बताएंगे हम, भोजने या भोजनेन वा न प्रसिद्धो उत्सुको वा। कहा क्या, भोजने या भोजनेन वा, भोजन का क्या है, वो इच्छुक है। ऐसे कहना क्या हो कि वह भोजन का इच्छुक है। क्या कह सकते हैं, प्यार का इच्छुक है। क्या हो जाएगा, प्यार में क्या लग जाएगा, सप्तमी और तृतीया। हम किसी एक का प्रयोग करके अपना काम चला सकते हैं। विकल्प से क्या करेंगे हम, सप्तमी और तृतीया दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ने का इच्छुक क्या हो, पढ़ने का अभिलाषी हो, तो पढ़ने में क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तृतीया और सप्तमी। ठीक है। घूमने का इच्छुक होगा तो घूमने में क्या लग जाएगी, तृतीया या सप्तमी ना। मतलब जिसका भी इच्छा हो, जिसकी भी इच्छा हो, यानी जिसके प्रति इच्छा हो, जिसके प्रति इच्छा हो। ठीक है। पढ़ने के प्रति, पढ़ाने के प्रति, घूमने के प्रति ना, मिलने के प्रति, नेतागिरी करने के प्रति इत्यादि, मतलब जितने जिसके भी प्रति हो, उसकी क्या हो, उत्सुकता हो या अभिलाषा हो, उत्सुकता हो या अभिलाषा हो, जिसकी भी प्रति होगी उसमें क्या लग जाएगी हमारी, तृतीया या सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो गया ये, कोई डाउट इसमें। चलिए इसके आगे।
अब सप्तमी विभक्ति का बोले तो अधिकरण कारक का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण कोई सूत्र है तो वो अब आ रहा है क्या, यस्य भावेन च भाव लक्षणम। क्या है, यस्य भावेन च भाव लक्षणम। चला ठीक है, यस्य च भावेन, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। क्या है क्रम, क्या है, 2-2-37। क्या है तो 2-2-37। ठीक है, क्या है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, अब कहता क्या है ये, यस्य न च भावेन, यानी कहता है कि जिस क्रिया के या जिस कार्य के हो जाने के बाद, जिस कार्य के हो जाने के बाद जो कार्य पहले समाप्त होगा उस कार्य में हम क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति। क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति। यस यानी क्या, जिसके यानी क्रिया या क्रिया के बाद, यस च भावेन जिस क्रिया से, जिसकी क्रिया से क्या हो, कोई क्रिया लक्ष्य, किसी क्रिया के बाद कोई क्रिया हो, किसी कार्य के बाद और कोई फिर कार्य हो, तो जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो कार्य पहले होगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। बात क्लियर हुई, यानी यस्य च भावेन भाव लक्षणम ना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम कहता है जो क्रिया पहले समाप्त हो। जब दो क्रियाएं हों, एक क्रिया के बाद जब कोई दूसरी क्रिया हो तो जो क्रिया पहले समाप्त हो, जैसे क्या, सूर्य निकलने पर, क्या, सूर्य निकलने पर मजदूर खेत पर गए, सूर्य निकलने पर मजदूर खेत पर गए, या बोल दें कि विद्यालय खुलने पर बच्चे विद्यालय गए। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। जैसे परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी पढ़ने लग गए ना, कहा कि एक क्रिया के बाद वह खाकर घर गया, वह खाकर घर गया, मतलब ऐसी कोई क्रिया जहाँ की एक क्रिया के बाद, एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया हो। जब एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया होती है तो जो क्रिया हमारी पहले समाप्त हो, जो क्रिया हमारी पहले समाप्त होगी, हम उस क्रिया में क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका उदाहरण आपको दे दें, गायों के दूहे जाते समय तक क्या, गायों के दूहे जाते समय राम गया।
कहा क्या, एक तरफ गाय धुई जा रही थी और एक तरफ वो चला गया, यानी एक क्रिया हो रही थी, यानी एक क्रिया हो चुकी थी, फिर क्या हुआ, वो गया। ठीक है, यानी क्या, गायों के दुहे जाने की, एक गाय ने कई गाय थी, क्या जाएगा, गायों के दुहे जाते समय तक क्या हो जाएगा, गोश, मतलब क्या, सप्तमी का बहुवचन, गोश क्या हो रही थी, दुही जा रही थी ना, दुहमानाश, गायों के दुहे जाने तक कौन, राम, क्या हुआ, गत ना, यानी क्या कहा है, गोश दुहमानास, गोश दुहमानासु राम गत, यानी कि गाय के दुहे जाने तक राम घर गया। इसकी का और आपको उदाहरण दिखाएं, देखिए एक क्रिया क्या थी, आइए और दिखाते हैं आपको उदाहरण इसके। ठीक है, इसके और उदाहरण क्या है, सूर्य के अस्त होने पर बालक क्या हुए, घर गए, यानी कहीं बालक खेल रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, तो बता रहा है कि, क्या बता रहा है कि सूर्य जब अस्त हो गया, जब सूर्य अस्त हो गया तब बच्चे कहाँ गए, अपने अपने घर गए। तो कहा क्या, सूर्य अस्त होने पर, सूर्य अस्त होने पर क्या हो जाएगा, क्या होता, रवि माने रवो अस्तमगत, सूर्य के अस्त हो जाने पर या अस्त चले जाने पर क्या हुआ, बालक कहाँ गए, गृहम अगच्छत या गत। बालक घर गए ना, तो क्या है, रवि माने क्या होता है, सूर्य होता है, क्या होता है माने, सूर्य होता है। कहा रवौ, यानी सूर्य सप्तमी का ही वचन, रवौ अस्तम गत, यानी कि सूर्य के अस्त हो जाने पर या अस्त में चले जाने पर बालक गृहम अगच्छत, अपने घर को गए। ठीक है, समझ आई बात, यानी कि ये कहता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यही बताता है क्या, कि एक क्रिया के हो जाने पर जब दूसरी क्रिया होती है तो जो पहली क्रिया का कर्ता होता है, जो पहली क्रिया का कर्ता होता है, पहली क्रिया को करने वाला होता है, उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत हुई अब तक? यदि और देखना हो, जैसे
यदि इसकी आपको एग्जाम्पल देखना, उदाहरण देखने हो तो जैसे आप देख लीजिए, एक आध और देख लीजिए। सर्वेषु शयानेषु पिता के सोने पर बालिका पिता के सोने पर बालिका रोती है ना। क्या हो जाएगा? पिता के सोने पर कौन सो रहा है? पिता। क्या हो जाएगा? पितरी। सोने पर पितर से आनेश, पिता के सोने पर कौन रो रहा है? बालिका क्या कर रही है? रो रही है। क्या हो जाएगा? बालिका रोदिति, मैं बालिका रोई। ठीक है, तो ये यस्य भावेन भाव लक्षणम बताता है कि जब एक क्रिया हो जाए, जब एक क्रिया संपन्न हो जाए, तब दूसरी क्रिया जब हो जाए, पहली क्रिया के समाप्त होने पर जब दूसरी क्रिया हो, जब पहली क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो, तब जो पहली क्रिया करता होता है या पहली क्रिया को हम किस में रखते हैं? सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, हमने आपको उसको उदाहरण के माध्यम से एक दो समझा दिया। ठीक है, चलिए कुछ जगह, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे कि हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी के प्रति आदर बताना हो, किसी के प्रति आदर बताना हो, तो जिसके प्रति हमें आदर बताना हो, जैसे कि कहते हैं ना कि इनके प्रति हमें सम्मान करना, माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, कहते हैं नहीं। तो जहाँ पे किसी की आदर की बात की जाए, किसी की आदर की बात की जाए या किसी को अपनापन दिखाया जाए, तो उन सब शब्दों में हम क्या प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति। बात क्लियर हुई? यानी कहता है जब कहीं भी क्या हो, व्यवहार की बात की जाए या आचरण की बात की जाए ना, किसी को अपनापन यानी कि किसी को बताया जाए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे किसी का सम्मान करना चाहिए, तो जहाँ पे व्यवहार या आचरण की बात की जाए, हम वहाँ पे क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुई? जहाँ पे व्यवहार या आचरण की बात की जाती है ना, वहाँ क्या करते हैं? हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि आपको इसका उदाहरण देखना होगा तो अभिज्ञान शाकुंतलम, आप जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास की, उसमें आप देखे होंगे जब कर्ण शकुंतला को समझाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अपने किसके साथ, जो तुम्हारी सौतें हैं, जो तुम्हारी सौतें हैं, तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करोगी? प्रिय सखी की भांति। किसकी भांति? प्रिय सखी की भांति तुम्हें व्यवहार करना होगा। कहते हैं सपत्नी जने, जो तुम्हारी सौतें हैं, तुम उनके प्रति प्रिय सखी की भांति क्या करोगे? व्यवहार करोगे। तो वहाँ पे जो सपत्नी जने लगाया गया है, यानी सौतों न कहा गया, तुम अपने सौतों के प्रति कैसा व्यवहार करोगे? कहा कि अपने सखियों की बात करना व्यवहार। जैसे तुम अपनी सखियों से प्रेम से बात करती हो, प्यार से व्यवहार करती हो, वैसे तुम अपने जब वहाँ जाना, कहाँ पे?
राजा के पास, तो तुम वहाँ जा कर के अपने जो सौत होंगी, जो तुम्हारी सौत होंगी, उन सौतों से, किनसे? उन सपत्नेन, उन सौतों से क्या करोगी? कहा प्रिय सखीम आचरण करो, मतलब उनके साथ तुम अपने प्रेमी, जो तुम्हारी क्या थी, प्रिय सखियाँ थी, जैसे तुम सखियों से व्यवहार करती थी वैसे ही तुम अपने सौतों से व्यवहार करना ना। तो वहाँ पे जो सपत्नी जने आया है, क्या आया है? सपत्नी जने। ये उदाहरण क्या है यहाँ पे? कुरु प्रिय सखी, कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जन। यानी कि कहते हैं कि कुरु मतलब करना, करो, आदेश देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। कुरु मतलब क्या? करो। क्या? प्रिय सखीम वृत्ति, अपनी प्रिय सखियों के साथ, अपने प्रिय सखियों की भांति क्या? वृत्ति मतलब व्यवहार। किससे करना है? सपत्नी जने, अपने सौतों से। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन ना, कि अपने सपत्नी जने, अपने सौतों के प्रति क्या करना? तुम्हें प्रिय सखी की भांति व्यवहार करना है। तो यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हैं कि वो समझा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे वहाँ पे आचरण करना है, व्यवहार करना है। तो वही बता रहे हैं, जब आचरण और व्यवहार की बात की जाए, जब आचरण और व्यवहार की बात की जाए, तो जिसके प्रति की जाए, जिसके प्रति की जाए, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? सप्तमी विभक्ति लगानी चाहिए। बात स्पष्ट हो गई कि जिसके प्रति हम आचरण या आदर की बात की जाए, हमें उसमें, उनके में, उसमें क्या करना चाहिए? सप्तमी विभक्ति। उदाहरण के सामने स्पष्ट है। ठीक है। जहाँ पे स्नेह, आदर, प्रेम भाव, जहाँ पे स्नेह, अपनापन दिखाना हो, जिसके प्रति अपनापन दिखाना हो ना, तो जैसे कि आप देखे होंगे अभिज्ञान शकुंतला में, शकुंतला कहते हैं कि इन वृक्षों से हमारा क्या है? सहोदर नाता है। इन वृक्षों से हमारा क्या है? सहोदर नाता है। तो आप देखेंगे कि उन वृक्षों में क्या प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति। क्या प्रयोग किया है? सप्तमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपनापन दिखा रही थी वो। कालिदास ने क्या किया? वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि शकुंतला उसके प्रति, उन वृक्षों के प्रति अपनापन दिखा रही थी। ठीक है। तो हमने क्या कहा? जहाँ पे कहीं स्नेह, आदर या अपनत्व की बात हो, अपनापन की बात हो, वहाँ पे क्या करेंगे? हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जिसके प्रति कहा जाएगा ना, जैसे ये हो गया ना आपका कुरुम पे सखी वृत्ति सपत्नी जने, ये आपका हो गया। फिर हम क्या बताए? बताए कि अस्ति में, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, मैं मतलब मेरा, कैसा है? कहा सहोदर, सो ठीक है। शकुंतला कहती है कि अस्ति मतलब है, मैं मतलब मेरा, एतेषु ना, कहा इन पर, इन सब पर ना, क्या यहाँ प्रयोग है? सप्तमी का बहुवचन। कहा इस सब पर, हम कहते हैं कि इन वृक्षों पर ना, क्या कर दें हम? अपि वृक्षेश कर दें, तो इन वृक्षों पर, इन लताओं पर क्या है? हमारा सोदर स्नेह। क्या है? सोदर मतलब क्या? एक ही उदर से उत्पन्न, जैसे भाई बहन का प्यार होता है ना, भाई भाई का प्यार होता है,
वो क्या होते हैं, सोदर, यानी जो एक ही माता से उत्पन्न हो क्या होते हैं, वो सोदर होते हैं। ठीक है, क्या मतलब जो एक ही उदर से उत्पन्न हो, यानी एक ही माता के जन्मे हो, वो क्या होते हैं, आपस में सोदर होते हैं, स उदर होते हैं, साथ साथ उत्पन्न, यानी एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम सोदर बोलते हैं। ठीक है, तो कहा एतेषु, इन सब पर, यानी इन सब वृक्षों पर क्या है, सोदर स्नेह, यानी कि हमें अपनत्व का प्यार है। जैसे हमारे सगे भाइयों में प्यार होता है, वैसे हमारे ये सब क्या है, सगे भाइयों के समान क्या हमें प्यारे हैं। क्या कहा, सोदर स्नेह मतलब क्या, स उदर स्नेह मतलब क्या, हमारे सगे भाई के समान, हमारे सगे भाइयों के समान स्नेह मतलब प्यार है। कैसे, एतेषु, इन सब पर, यानी इन सब वृक्षों पर हमें सगे भाइयों के समान क्या है, प्यार अस्ति है। ठीक है, इन सब वृक्षों पर हमें सगे भाइयों के समान प्यार है। तो यहाँ क्या था, अपना तो था, प्यार दिखाया गया ना। तुम कहा इन सब, अभी क्या होता है, आचरण या व्यवहार की बात की जाए तब वहाँ पर जिसके प्रति की जाएगी वहाँ क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। या कहीं पे अपना तो दिखाया जाए, अपना तो या स्नेह दिखाया जाए, बड़प्पन दिखाया जाए, तो वहाँ क्या होगा, जिसके प्रति दिखाया जाएगा उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति। बस मित्रों, आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही। और हम बता दें आपको कि हमारा जो अधिकरण कारक है, जो हमारा अधिकरण कारक है, आज क्या हुआ, हमारा संपन्न हो गया। और हम आपसे जब मिलेंगे अगली बार तो एक नए कारक के साथ ना, अभी जो हमारा शेष बचा होगा उसको हम एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्ते।